हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इज ए डिवाइस इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी, whether the charge present is in less amount or in large amount. We can also measure that. We have an idea of that with the help of this device. So what is the construction of this device? Let us see. First there is a glass jar. अगर आपने इसको बनाना है, आप घर पे बना सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। एक आपने एम्प्टी ग्लास जार ले लेना है, ठीक है जी, और उसमें आपने जी कॉर्क की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम कॉर्क और स्टॉपर, एक मेटल का रॉड है जो वो फिट कर लेना है। दिस इज मेटल रॉड। और उसके साथ हमने जहाँ पे दो लगाए हैं लीव्स, गोल्ड लीव्स, गोल्ड के लीव्स लगाने हैं हमने। बिल्कुल थिन फॉयल बना लेनी है गोल्ड की। अगर आपको गोल्ड नहीं मिल पाता तो आप एल्युमिनियम जो है उसकी भी फॉयल यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम चपाती रैप करते हैं, वो वाला बेटर रहेगा। वो आप उसके बिल्कुल दो थिन फॉइल्स हैं जो एज अ लीफ आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो गोल्ड लीफ फॉइल्स होगी हमारी, जहाँ पे गोल्ड लीव्स हो गए, ये मेटालिक रोड होगी, और मेटालिक रोड के बिल्कुल ऊपर जो हमने लगाई है, दिस इज मेटल डिस्क। मेटल की इस तरीके से एक डिस्क बना लेनी है, वो आपने जहाँ पे लगानी है। तो दिस इज एंड दीज आर दीज बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लास जार, दीज आर टिन फॉइल्स. It will increase the sensitivity of this gold leaf electroscope, so you can use here tin foils. If you don't use, then also it will work. It is to increase the sensitivity. Now how it works, let us see. आपने क्या लेना है, जो चार्ज्ड बॉडी है, सपोज आपके पास कोई चार्ज्ड रोड है, चार्ज्ड बॉडी है, उसको इस डिस्क के साथ टच करना है, कॉन्टैक्ट में रखना है। तो आपको पता है जो चार्ज होगा बाय कंडक्शन मेथड हमने पढ़ा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, डिस्क के थ्रू इस रॉड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और रोड से होता हुआ जो चार्ज है जो लीव्स पे आ जाएगा। अब दोनों लीव्स में सेम चार्ज आ जाएगा तो लीव्स क्या होंगे, रिपेल करेंगे एंड ओपन अप हो जाएंगे। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा बॉडी पे चार्ज है। नाउ सपोज मेरे पास ये ग्लास रॉड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब मैं इस रोड को इस मेटालिक डिस्क के साथ कांटेक्ट में रखूंगा तो इसमें से कुछ चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मेटल रोड पे ट्रांसफर होगा। मेटल रोड के थ्रू ट्रांसफर होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, ये दोनों लीव्स पे पहुंच जाएगा। अब दोनों लीव्स में कुछ पॉजिटिव चार्ज इस लीफ पे ट्रांसफर होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज दूसरे लीफ पे ट्रांसफर होगा। दोनों ही गोल्ड लीव्स पर सेम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करके दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल हैव सम एंगल बिटवीन देम। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस एंगल, डाइवर्जेंस एंगल। अब दूसरी बात ये भी है, अब अगर इस बॉडी पे चार्ज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा चार्ज जो है ट्रांसफ़र होगा, तो ये दोनों लीव्स हैं रिपेल भी ज़्यादा करेंगे और जो एंगल है इट विल बी लार्ज। सो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है जो थीटा, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज। So angle of divergence is directly proportional to the amount of charge. तो जितना ज़्यादा जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं whether the body is charged largely or to less extent. If these leaves does not open up, that means we can say body is uncharged. So it is a very simple device. You can make it at your home and you can check whether a body is charged or not. हमारी एक एक्टिविटी में आप इसको देखिए, हमने इसको दिखाया है आपको तो कैसा होता है ये डिवाइस। तो ये देखिए, जैसे हम रब्ड कॉम्ब को इसके पास लाएंगे तो इस दोनों लीव्स हैं वो रिपेल हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। This is ultra sensitive electroscope. We can see the beautiful phenomena of electrostatics with the help of this device. There are two aluminium coils. This is very sensitive, ultra sensitive device. Even when we rub our hand got charged,
this charge is transferred to these leaves and see the two foils got the same charge and they are repelled. Yes. A beautiful phenomena. Ultra sensitivity. You don't need any rod, glass rod, anything else, and see the charge. Look at the repulsion. The repulsion is so much that leaves are fully open. Yes, sir. Even charge still on my hands. See the phenomenon. Repulsion is still there. You can see still the same charge is on my hands, so we can feel the repulsion.